हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जीके विद निशा में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 10 के हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास का प्रथम अध्याय, जिसमें सूरदास जी के कुछ पदों का वर्णन किया गया है और ये सारे पद उनकी रचना सूर सागर से लिए गए हैं। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णोपासक कवि हैं। सूरदास जी ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना था। उनके कृष्ण सखा के रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन प्रस्तुत किया है। कृष्ण के बाल जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर इनकी दृष्टि ना पड़ी हो। इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक वर्णन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके पहले पद से। पहला पद क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। इसमें सूरदास जी ने क्या कहा है? भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हरि तो सर्वशक्तिमान है ही, लेकिन अगर उनके चरणों की कृपा हो जाए तो क्या होता है? चरण कमल बंदो हरि राई। इन चरणों का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली है। इन चरणों की कृपा हो जाने पर वह कहते हैं कि जब हरि के चरणों की कृपा हो जाती है, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, कि जब हरि के चरणों की कृपा हो जाती है या जिस पर हरि की कृपा हो जाती है, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। और जो दरिद्र ब्राह्मण रंक चले सिर छत्र धराई, और जो दरिद्र ब्राह्मण होता है वह अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात राजा रंक बन जाता है और रंक राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। अभिगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के संबंध में, अर्थात जो निराकार है
मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, उस ब्रह्म की गति, अविगत गति कछु कहत न आवे। उस ब्रह्म की गति स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए वैसा ही है। यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए ठीक उसी प्रकार अवर्णनीय है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति के लिए मीठे फल का स्वाद, अर्थात आप किसी गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिला दें तो वह उस फल के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, वह केवल उसका अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद भी केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। यद्यपि ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है वह उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन बानी सो अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। अर्थात जिसको एक सुसिद्ध पुरुष की भांति ही समझा जा सकता है। जैसे हम आम आदमी के सामर्थ्य के बाहर है, मतलब हम जैसे लोग उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना को नहीं समझ सकते। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर एवं अत्यधिक आनंद भी प्राप्त होता है और जो ब्रह्म की उपासना करता है तो उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मतलब जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है उसको असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन बानी सो अगम अगोचर, जो जाने सो पावे। और जो हम जैसे आदमियों के समझ के सामर्थ्य के बाहर है, जिसका रूप हमारे इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, अर्थात उस ब्रह्म को हमारे नेत्र नहीं समझ सकते। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, मन जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। जिसको हमारे नेत्र देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अर्थात उसका ना कोई रूप होता है, ना कोई आकृति, ना कोई विशेषता है, और न जाति जुगति, और न जाति और न किसी युक्ति से वह प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति को भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकेगा। अर्थात जब हम किसी की मूर्ति सामने देखते हैं तो हम उसकी भक्ति कर सकते हैं, अर्थात जब उसका रूप सामने ही नहीं होगा तो हमारा मन कहाँ भटकेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अतः सूरदास जी कहते हैं कि इन्हीं सब कारणों को, विचारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप अर्थात श्री कृष्ण की लीला का वर्णन कर उसके पदों को गाना ही उचित समझा।